हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर स्टडी सर्कल में। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आपके लिए अब मैं लेकर आई हूँ जुलाई का करंट अफेयर्स, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों। तो इनको बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और आपका जो भी क्वेश्चन है वो वन टाइम में आपको नहीं लर्न होगा और ना ही आपको सुनने से लर्न होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट करते ही आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाए तो आप इसको क्या करिए, स्टार्ट करिए और आप साथ में बोलते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन का डायना अवार्ड मिला है? तो सुरजीत लोधी को ब्रिटेन का डायना अवार्ड मिला है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने गांव में नशा मुक्त किया है लोगों को, और जो कम दबके के या फिर पुअर पर्सन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने हेल्प की है। और ये मात्र अभी 17 वर्ष के ही हैं। बहतेन जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो बहतेन जल विद्युत परियोजना चीन में स्थित है। फुफुओका पुरस्कार 2021 को ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया है? तो पी साईनाथन हैं, इनको फुफुकुआ पुरस्कार दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है? तो मंगोलिया का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। सी ब्रिज 2020-21 सैन्य अभ्यास किन के बीच शुरू हुआ? तो यूक्रेन और नाटो के बीच में हुआ। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि सी ब्रिज 2020 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो वो यूक्रेन और नाटो के बीच में होता है। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांस से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया है? ब्रिटेन ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार को पूरी दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसी ने क्या कर दिया, अब इसको प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो लखनऊ में। कहाँ पे रखी है इन्होंने? तो इनको रखी है इन्होंने लखनऊ में रखी है। अगर ये पूछ ले कि किन्होंने रखी है तो आप बता सकते हैं रामनाथ कोविंद ने रखी है। और किन के नाम पर है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक है। फ्योर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुदीप मिश्रा हैं, उन्होंने फ्योर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। डीसीजीआई ने किस दवा कंपनी को भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने की मंजूरी दी है? तो शिप्ला को उन्होंने मॉडर्ना वैक्सीन को की आयात करने के लिए उनको मंजूरी दे दी है। 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। तो वो स्वदेशी विमान वाहक है, वो कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है। भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन होगा? वो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित SALT कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। और साल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? S फॉर होता है सपोर्टिंग आंसर लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? शेफाली वर्मा है, वो सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है, वो कौन है? अमिताभ कांत है। ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान में रहा है? तो भारत 10वें स्थान पे रहा है। ISSF द्वारा क्रोएशिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज कौन है? तो राही सरनोबत हैं, वो कौन है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और निशानेबाज में जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया युक्त घोषित किया है कौन से देश को? चीन को। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ कौन सा नया देश है? तो ग्रीस क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है।
किस धाविका ने टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है? तो द्युति चंद्र। ये आपका अब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि टोक्यो अब क्या हो चुका है, ओलंपिक अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो इंद्रजाल क्या है, भारत का डिफेंस सिस्टम है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की है? तो किसने की है, जम्मू कश्मीर में शुरू किया। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि महिला उद्यम योजना कहाँ शुरू की गई है, तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर भी करिए और इसको लाइक भी करिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो एन बेलूधर रेड्डी हैं, इन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के कुवेम्पु 2020 दिया जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा हैं, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु 2020 दिया जाएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 20वें स्थान पर रहा है। भारतीय मूल के शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो वो कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। हाल ही में चर्चा में रही आइसियस तुकारामी क्या है? तो आइसियस तुकारामी क्या है? एक मकड़ी की प्रजाति है। जब अब आपको पता है कि जो मुंबई 26/11 का जो आपका मुंबई 26/11 का हमला था, तो उसमें जो सैनिक थे, तुकाराम थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत बहादुरी से लड़े थे और वो शहीद हो गए थे। इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने क्या लिखी है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कौन सा देश नवे एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन AMER की मेज़बानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने शुरुआत की है। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। ताल ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, कौन से देश में? फिलीपींस में है। YSR बीमा योजना किस सरकार, राज्य सरकार की है? आंध्र सरकार की है। फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग कारोबार के लिए अपना नया ऐप कौन सा लॉन्च किया है? शॉप्सी। देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में हुई है। जियो ने भारत में 5G सेवा करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ जियो ने क्या कर दिया, समझौता किया है। और किस लिए किया है? 5G के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की है? तो भूटान के साथ मिलकर की है। किस राज्य में सरीसृप वैज्ञानिकों ने पहली बार दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्लैक ब्लीड कोरल की खोज की है? तो उत्तराखंड के सरीसृप वैज्ञानिकों ने खोज की है। वन महोत्सव जुलाई माह के सबसे पहले वीक में मनाया जाता है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना था? तो मरियाप्पन थंगबेलु हैं, उनको चुना था। अमेरिकी अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों में भारतीय मूल की शामिल थी, वो कौन थी? शिरीषा बांदला थी। जैसा कि आपको पता है कि अब वो वापस अंतरिक्षयान वापस आ गया है होकर, तो उसमें जो एक भारतीय मूल की महिला थी वो कौन थी? शिरीषा बांदला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 मीटर बांधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाली भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने हैं? MP जबीर बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ऑपरेशन कुकरी नामक पुस्तक राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन बीजिंग सिस्टम शामिल हैं? तो 12 शामिल है। कितने हैं? 12 है। किस राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिए
पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया है? तो कर्नाटक ने पशु कल्याण के लिए पशु वॉर रूम स्थापित किया है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लेक्चरर अवार्ड किसे मिला है? इमानुएल कैरर हैं, इनको मिला है। इराक के भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं एल प्रशांत पिसे को। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन देश करेगा? फ्रांस करेगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसने किया था? तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने किया था। भारत के किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है? तो वो कहाँ बन रहा है? राजस्थान के में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड है वो किससे संबंधित है? बांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम में हुआ है? तो मिताली राज के नाम पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हेल्थ ATM स्थापित की है? तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? हेल्थ ATM स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो मैक्स वेस्टापेन है, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। निपुण भारत पहल का संबंध शिक्षा से है। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? कविता राव ने लिखी है। दरबार मूव प्रथा किस केंद्र से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में होगा। आंगनबाड़ी योजना को यूनिफॉर्म देने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है? गुजरात सबसे पहला राज्य बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मौसम पूर्वानुमान के लिए उपग्रह FIUE को प्रकाशित किया है? तो किसने किया है? चीन ने किया है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है। AFC महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई और पुणे में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो निहाल सरीन, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा कितने देशों को बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम की सूची में शामिल किया गया है? तो 14। इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए हैं? तो जेम्स एंडरसन है, इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए हैं। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। किस ICC ने जून की महिला और पुरुष ऑफ द मंथ अवार्ड नामित किया है? तो महिला है शेफाली वर्मा और जो पुरुष हैं वो स्नेह राणा है। भारत के किस मेट्रो ने पहली फास्टैग या UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो दिल्ली मेट्रो ने। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, तो वो कौन है? गिरिराज सिंह है। केंद्रीय सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की है? तो सहकारिता मंत्रालय बनाने को केंद्र सरकार ने घोषणा की है। किसे भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो सुधांशु मित्तल को खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट खादी प्राकृतिक पेंट की स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो जयपुर में किया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ISSF शूटिंग विश्व कप 2020-21 राइफल, वन पिस्टल, वन शॉटगन में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा है? 10वें स्थान पे रहा है। इटली में एक भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे कौन? मनोज कुमुद नरवाणे हैं, ये भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे और वो कहाँ पे होगा? इटली में होगा। पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है? तो ज़कोकाबाद है, वो पाकिस्तान में है, एक शहर है जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। किसे हैम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बस हैं, इनको क्या किया गया है? हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो केरल में जीका वायरस नाम का मामला पहले सामने आया था। किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई? तो किसने बनाई है? राजस्थान ने बनाई है। जबेली अली बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, UAE में। कहाँ पे है? UAE में है, सॉरी UEA में है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। गुलमार्ग में फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री पे रखा गया है? तो विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय फिल्म ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2020-21 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो शीर कोरमा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायशु भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अयमन बेनाबदररहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो वो अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अयमन बेनाबदररहमान। दुनिया का सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया है? डेनमार्क में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? डेनमार्क में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया है? तो दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 21 Q3 जारी किया। इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसमें भारत 90वें स्थान पे, 90वें यानी कि 19th स्थान पर रहा है, प्लेस पर रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2130 लाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने अभी घोषणा की है, अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में बात है, पूरे देश में नहीं। अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है? उद्यानमाने में किया है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रानी लक्ष्मीबाई। पहले झांसी रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई। ब्रायम भारतीयेंसिस क्या है? ये एक पौधे की प्रजाति है। स्पर्श एकीकृत प्रणाली पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो वो रक्षा मंत्रालय से है। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2020-21 को जीता है? तो इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है। किसने विलम्बडन 2021 में पुरुष व महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो जो पुरुष हैं वो नोवाक जोकोविक हैं और जो महिला हैं वो एशले बार्टी हैं। 18 दर्रों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बाइकर बनी है, वो कौन है? कंचन उगुसोदी हैं। किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। बासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? तो वो श्रीलंका के नए विदेश मंत्री बने हैं। ट्विटर ने किसे ग्रीन बॉक्स ऑफिसर नियुक्त किया है? तो विनय प्रकाश को किया है।
एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेडरल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवासन को क्या किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मेघालय राज्य का 12वां जिला कौन सा बना है? तो मैरंग मेघालय राज्य का 12वां जिला बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कैंसर से जीनोमिक बदलाव पर विश्व का पहला डेटाबेस डीबीज़ोवेक किसे तैयार किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने डेटाबेस डीबीज़ोवेक को तैयार किया है। भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। किस राज्य ने एक स्वतंत्र विभाग स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की है? तो असम राज्य ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका क्या रहा है? वो शीर्ष पर नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं? तो शेर बहादुर देउबा को क्या किए हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। स्पर्श प्रणाली किससे संबंधित है? तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ग्रेविलिया बोरो और डेक्सिपस क्लोनी कौन सी प्रजाति है? ये एक मकड़ी की प्रजाति है। AICTE ने किस रक्षा संस्थान में एमटेक प्रोग्राम को शुरू किया है? तो DRDO रक्षा संस्थान में। यूरो 2020 का खिताब जीतना किस देश ने जीता है? तो यूरो का इटली ने जीता है। और आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो ड्वेन कॉनवे को चुना है। किसको चुना है? ड्वेन कॉनवे को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% कोविड वैक्सीन करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? लद्दाख बना था। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने सिर्फ इसको सुना नहीं, इसको साथ में आपने रिपीट भी किया है, 3 to 4 टाइम आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। और एक बार में नहीं, आप इसको 1 से 2 बार में ज़रूर इस वीडियो को देखें, या फिर आप इसको कहीं पे नोट कर लें, नोट्स बना लें और उससे आप इसको लर्न करें, तो आपको ये ईजिली लर्न हो जाएगा। थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग।